हरे कृष्णा। तो देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। तो इसके पहले के जो 3 क्वेश्चन है वो हम अपनी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उसकी प्लेलिस्ट का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर जाकर के आप प्रीवियस वीडियोज़ को भी अच्छे से ज़रूर देख लें, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसका क्वेश्चन नंबर 4, इसमें बोल रहा है यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ईदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर m। बोल रहा है कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का यूज करो और प्रूफ करो किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर या तो 3m की फॉर्म में होगा, मतलब या तो 3 का मल्टीपल होगा या 3 के मल्टीपल में एक ज़्यादा होगा, ठीक है ना। और m कोई भी एक इंटीजर है, वो ये बोल रहा है, ठीक है ना। तो किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर, देखो भाई प्रूफ तो हम करेंगे अभी, लेकिन ऐसी मैं ये बात आपको थोड़ा रैंडमली प्रूफ करके दिखाता हूँ कि ये जो बोल रहा है वो सच में है। किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर, चलो मान लेते हैं 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर क्या होता है भाई? 16 होता है। मुझे प्रूव करना है कि ये या तो 3 का मल्टीपल होगा या 3 के मल्टीपल में एक रिमाइंडर छूट रहा होगा। मतलब या तो मैं इसको डिवाइड करूंगा 3 से, कंप्लीट डिवाइड होगा, देखो 3m का मतलब है कंप्लीट डिवाइड होगा, या फिर अगर कंप्लीट डिवाइड नहीं हुआ तो 1 रिमाइंडर छोड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर एक नंबर पकड़ा 4, 4 का स्क्वायर 16 करके दिखाता हूँ। 16 को जब 3 से डिवाइड करा, 3 5 हो गया 15 और 1। तो 16 को कैसे लिखूंगा? डिविडेंड क्या होता है? इन दोनों का प्रोडक्ट और प्लस में रिमाइंडर। देख लो ये किस फॉर्म में, ये 3m+1 की फॉर्म में है, क्योंकि m तो एक इंटीजर है ना। उसके बाद आप 5 का स्क्वायर पकड़ लो। चलो 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25 होता है। तो 3 से डिवाइड करा, 3 8 जा कितना होगा? 24। फिर से रिमाइंडर कितना बचा? 1। तो 25 को क्या लिखूंगा? इन दोनों का प्रोडक्ट प्लस में रिमाइंडर। तो ये भी किस फॉर्म में आ गया? 3m+1। 9 का स्क्वायर पकड़ लेते हैं। 9 का स्क्वायर क्या होता है? 81। तो 9 का स्क्वायर 81 को 3 से डिवाइड करा तो 3 2 हो गया 6, 2 और 1 3 7 हो गया 21। तो 81 को कैसे लिखूंगा? इन दोनों का प्रोडक्ट प्लस में रिमाइंडर जो कि 0 है। तो ये किस फॉर्म में हो गया? 3m की फॉर्म में हो गया। तो आपको समझ में आया कि ये बिल्कुल, ये जो स्टेटमेंट है ये सही है। आप किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करोगे तो या तो वो 3 का मल्टीपल बनेगा प्रॉपर, या फिर 3 का मल्टीपल से एक रिमाइंडर छूटेगा। ऐसा होने ही वाला है, लेकिन इसको हमें प्रूव करना है बाय यूक्लिड्स, ठीक है ना। तो सबसे पहले लिखते हैं यूजिंग यूक्लिड्स। तो यूक्लिड लेमा क्या होता है भाई? a = bq + r, और r की वैल्यू b से छोटी और 0 0 से बड़ी। ये पूरा होता है यूक्लिड। यहाँ पर आप ये जो a है डिविडेंड, इसको एक पॉजिटिव इंटीजर मान लो। लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। मैंने क्या मान लिया? a को एक पॉजिटिव इंटीजर मान लेते हैं, मान लिया। उसके बाद जो डिवाइज़र है, देखो भाई डिवाइड हर बार किससे कर रहे हैं? 3 से ही तो कर रहे हैं। 3 का मल्टीपल ही तो बनाना है। तो डिवाइज़र क्या हो गया? 3 हो गया। तो यहाँ पर जो b की वैल्यू है वो 3 आ जाएगी। अब b की वैल्यू 3 आ गई, और बाकी रिमाइंडर क्या होगा? 3 से छोटा, डिवाइज़र से छोटा, 0 0 से बड़ा। तो r की वैल्यू क्या हो गई? 0 1, और रिमाइंडर क्या है? 3 से छोटा। देखो ये रहा ना, रिमाइंडर डिवाइज़र से छोटा होता है। डिवाइज़र कौन है? 3। तो रिमाइंडर 3 से छोटा हो गया, 0 या 0 से बड़ा। 3 से छोटा, 0 या 0 से बड़ा। तो क्या लूँगा? 0 1 2 ही तो लूँगा, ठीक है। तो a को मान लिया पॉजिटिव इंटीजर, b आ गया 3, रिमाइंडर आ गया 0 1 2। वैल्यूज़ पुट करो यहाँ पर। तो पहले क्या करा? b की जगह 3 और r की जगह 0 रखा, फिर b की जगह 3 r की जगह 1 रखा, और b की जगह 3 और r की जगह। तो ये क्या आ गया? ये आ गया पॉजिटिव इंटीजर। ये तीनों क्या है? ये तीनों पॉजिटिव इंटीजर है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? इनका स्क्वायर, पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर या तो इस फॉर्म में लाना है या इस फॉर्म में लाना है। तो हम एक एक करके पकड़ते हैं इन तीनों को। पहले a = 3 क्यों लेता हूँ, ठीक है ना। केस 1 में क्या लिया मैंने? केस 1 में लिया a = ये पॉजिटिव इंटीजर है, तो मैंने क्या करा? स्क्वायरिंग
बोथ साइड, क्योंकि मुझे क्या करना है, मुझे पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर चाहिए, तो मैंने स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया, तो ये हो गया ए स्क्वायर और ये हो गया 3q का स्क्वायर, और 3q का स्क्वायर क्या होता है 9q स्क्वायर। मुझे इसको क्या बनाना है, मुझे इसको या तो 3 का मल्टीपल बनाना है 3m, या फिर बनाना है 3m + 1। किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर या तो 3m बनाना है या 3m + 1 बनाना है, ठीक है भाई। तो क्या मैं इसको 9 को ऐसे लिख लूँ 3 × 3 लिख सकते हैं, 9 को 3 × 3 लिख सकते हैं, और इस पार्ट को मैंने क्या मान लिया, इस पार्ट को हमने मान लिया m। तो प्रूव हो गया कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर क्या होगा, यहाँ पे लिख देंगे कि m क्या है 3q स्क्वायर। तो प्रूव हो गया पहला पार्ट, तो पहला केस प्रूव हो गया, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर क्या होता है 3m होता है। उसके बाद केस 2 पे आते हैं। केस 2 में a की वैल्यू क्या थी, दूसरा पॉजिटिव इंटीजर क्या था 3q + 1। अब इसको प्रूव करते हैं। तो यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा, ये तो पॉजिटिव इंटीजर है, मुझे स्क्वायर चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर और ये हो जाएगा 3q + 1 का, यहाँ पर फॉर्मूला लग रहा है a + b का स्क्वायर, जो कि होता है a² + 2ab + b स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगाते हैं, a² मतलब 3q का स्क्वायर, 2ab मतलब 2 × a कितना है 3q, b कितना है 1, और फिर b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। तो 3q का स्क्वायर में 3 का भी स्क्वायर होगा 9, q का भी स्क्वायर होगा q स्क्वायर, ये होगा 2 × 3 = 6q + 1 का स्क्वायर तो 1 होता है। अब देखो भाई, पूरे में से तो 3 कॉमन नहीं आ रहा, इन दोनों में से 3 कॉमन आ रहा है, मैंने इन दोनों में से 3 कॉमन लिया, तो बचा क्या, इधर बचेगा 3q स्क्वायर और इधर बचेगा 2q + 1। अब इस पार्ट को मैंने क्या मान लिया m, तो दूसरा पार्ट भी प्रूव हो गया कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर क्या होगा 3m + 1, और यहाँ पर लिख देना साइड में कि m की वैल्यू हमने क्या मानी है 3q + 2q, मतलब 3 के साथ जो भी लिखा होगा आपको उसको m मानना है, m क्योंकि एक इंटीजर है वो साइड में आ जाएगा। और लास्ट केस है ये वाला 3q + 2 वाला, इसको भी प्रूव करना है, या तो 3m की फॉर्म में लाना है या 3m + 1 की फॉर्म में लाना है। तो नेक्स्ट केस क्या है 3q + 2, ठीक है भाई। फिर से इसमें करा स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्योंकि स्क्वायर चाहिए, तो a का स्क्वायर हो गया 3q + 2 का होल स्क्वायर, यहाँ पर भी फॉर्मूला लगेगा a² + 2ab + b स्क्वायर। तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर + 2ab + b का स्क्वायर जो कि 2 है, तो ये हो गया 3 का स्क्वायर 9, q का स्क्वायर q स्क्वायर, 2 × 3 = 6, 2 = 12q + 4। अब यहाँ पे दिमाग खराब हो गया भाई, देखो भाई ना तो तीनों में से 3 कॉमन आ रहा, क्योंकि अगर तीनों में से 3 कॉमन आ जाता तो 3 का मल्टीपल बन जाता है ना, 3m की फॉर्म में आ जाता, और ना ही 1 रिमाइंडर छूट रहा है, यहाँ पे तो 4 ही रिमाइंडर छूट गया यार। लेकिन प्रूफ तो करना पड़ेगा भाई, ठीक है भाई, या तो 3m की फॉर्म में लाओ, 3m की फॉर्म में कब आएगा जब 3 कॉमन आ जाएगा, ले नहीं आ रहा। 3m + 1 की फॉर्म में लाओ, 3m + 1 की फॉर्म में कब आएगा जब यहाँ पर रिमाइंडर 1 बचता, 1 नहीं बच रहा 4 बच रहा है। तो जुगाड़ लगानी पड़ेगी। यहाँ पर क्या करा हमने, मैंने 4 को लिख दिया, 4 को स्प्लिट कर दिया 3 + 1 में, कर सकते हैं 4 को 3 + 1 लिख सकते हैं। आप देखो इन तीनों में से 3 कॉमन आ गया कि नहीं, तो जब 3 कॉमन आया तो अंदर बचा 3q स्क्वायर, जब 3 कॉमन आया तो 3 के टेबल में 9 3 पर आता है, q स्क्वायर 3 के टेबल में 12 4q, और 3 के टेबल में 3 आता है 1 पर, प्लस में 1। अब इस पूरे को क्या मान लो m, तो प्रूव हो गया किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर क्या होता है 3m + 1। यहाँ पर m किसको मान लेंगे 3q स्क्वायर + 4q प्लस, तो तीनों केस जो हमने पॉजिटिव इंटीजर के 3 केस बनाए थे, तीनों केस पे हमने प्रूव कर दिया कि जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो या तो वो 3m की फॉर्म में होगा या 3m + 1 की फॉर्म में होगा, है ना। ऐसे हमने नंबर से भी प्रूव कर दिया और यूक्लिड से भी अब प्रूव कर दिया, ठीक है। आगे चलते हैं 5th पे। 5th क्वेश्चन में बोल रहा है कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का यूज करना है, आपको प्रूव करना है क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। इस बार आपको क्यूब करना है, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब
या तो 9m की फॉर्म में होगा या 9m+1 की फॉर्म में होगा या 9m प्लस, मतलब या तो 9 का मल्टीपल होगा, 9 के टेबल में आता होगा, या फिर 9 के टेबल में आता होगा लेकिन 1 रिमाइंडर छोड़ेगा, 9 के टेबल में आता होगा लेकिन 8 रिमाइंडर छोड़ेगा। अब आपको ये प्रूफ करना है। वहाँ पर क्या था, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर, यहाँ पर क्या है, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब। ठीक है भाई, कर देते हैं, क्या दिक्कत है। तो क्या लिखेंगे, यूजिंग यूक्लिड क्या बोलता है भाई, a = BQ + R, और R की वैल्यू क्या हो गई, रिमाइंडर से छोटे, 0 0 से बड़े। यहाँ पर भी अगर आपको कोई नंबर लेके करना है तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लो एक करके दिखा देता हूँ, 4 का क्यूब क्या होता है, 64 होता है ना। किसी भी पॉजिटिव इंटीजर बोला है ना, उससे 4 पकड़ लिया, 4 का क्यूब 64। जरा इसको डिवाइड करना, 9 7 होता है 63, तो 64 को ऐसे लिख सकता हूँ ना, 9 × 7 + 1। तो ये किस फॉर्म में है, 9m+1 की फॉर्म में ही तो है, तो होगा, ये होता ही है। लेकिन अब हमको प्रूफ करना है यूक्लिड से। ठीक है भाई, तो यहाँ पर फिर से वही, ये जो डिविडेंड है ए को क्या मानोगे आप, लेट ए बी एनी। आपने क्या करा, ए को कोई भी पॉजिटिव इंटीजर मान लिया भाई। उसके बाद डिवाइजर कौन है यहाँ पर, 9 से डिवाइड करना है ना, 9 का मल्टीपल बनाना है ना, तो डिवाइजर क्या हो गया 9, और रिमाइंडर क्या होता है, डिवाइजर से छोटा, 0 0 से बड़ा। रिमाइंडर क्या होगा, 9 से छोटा, 0 0 से बड़ा। तो रिमाइंडर की वैल्यू क्या हो गई, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो भाई, जहाँ जैसे वहाँ पर R की 3 वैल्यूज आई थी, 0 1 2, मैंने तीनों केस सॉल्व करके 3m+1 की फॉर्म में लाया था। अब आप सोच रहे होगे यार, यहाँ पर तो नो वैल्यू आ गई भाई, इतनी तो ज़िंदगी नहीं है, इतना सारा कैसे सॉल्व होगा। पेपर में क्या यही क्वेश्चन थोड़ी करते रहेंगे, और भी तो क्वेश्चंस करने हैं अपने को। तो भैया ये 9 केस सॉल्व करना अपने बस की बात तो नहीं है, ये तो बहुत बड़ा हो गया यार, इसको छोटा करना पड़ेगा थोड़ा। तो अब आपको कैसे हम इसको छोटा करें। देखो भाई, अगर रिमाइंडर छोटा होगा, डिवाइजर छोटा होगा, अगर ये वैल्यू छोटी होगी तभी तो रिमाइंडर छोटा होगा। अब मैं b को क्या लूँ, देखो भाई, जो 9 के टेबल में आता है वो पक्का 3 के टेबल में भी आता होगा, सही बात है कि नहीं भाई। 9 से मेरे को कोई छोटी वैल्यू पकड़नी है, आप पकड़ सकते हो, इससे छोटी वैल्यू आप ले सकते हो, लेकिन लेना इस हिसाब से, जैसे अगर कोई 9 के टेबल में आता है तो 3 के टेबल में भी आता होगा ना। देखो भाई, 9 के टेबल में कोई भी एक नंबर बताओ आप, जैसे आपने बोला 27, तो क्या 27 3 के टेबल में नहीं आता, आता है। आपने बोला 54 3 के टेबल में नहीं आता, बिल्कुल आता है। 81 बिल्कुल आता है 3 के टेबल में। तो यानी कि b की वैल्यू 9 है, आप b की वैल्यू क्या पकड़ लो, 3 पकड़ लो, क्योंकि एवरी मल्टीपल ऑफ 9 इज अ मल्टीपल ऑफ 3। तो यहाँ पर आप डिवाइजर 3 भी यूज कर सकते हो, 4 5 6 में नहीं यूज कर सकते आप। जो 9 के टेबल में आता है वो 4 के टेबल में नहीं आता होगा, है ना, 2 के टेबल में नहीं आता होगा, इसलिए वो नहीं ले रहा, 3 ही लेना पड़ेगा यहाँ पर। तो अब डिवाइजर जैसे ही छोटा करा तो रिमाइंडर की वैल्यू क्या आ गई, 3 से छोटी, 0 0 से बड़ी, मतलब R की वैल्यू क्या हो गई, 0 1 और, अब अच्छा लग रहा है ना, फीलिंग गुड। तो R की वैल्यू हो गई 0 1 2, यानी कि जब मैं इसको यहाँ पर पुट करूँगा तो A क्या हो जाएगा, पहले 3q + 0, फिर 3q + 1 और फिर 3q +, अब इन 3 केस को 3 केस सॉल्व कर सकते हैं यार, लेकिन 9 केस भाई हिम्मत ही नहीं है इतनी। तो सबसे पहले हम पहला केस उठाते हैं, a = 3q वाला केस 1। आपको क्या करना है, अब क्यूब करना है, वहाँ पे क्या करना था, स्क्वायर करना था, यहाँ पर क्या करना है, क्यूब। तो मैंने क्या लिखा, क्यूबिक बोथ साइड। क्यूब करके या तो 9 का मल्टीपल बनाना है, या 9m+1 या 9m+8 बनाना है। तो इसका भी क्यूब हो गया और इसका भी क्यूब हो गया। तो 3 का क्यूब होता है 27 और q का क्यूब होता है क्यूब। अब आपको क्या करना है, 9 अलग करना है, इसमें 9 अलग करना है। तो क्या मैं 27 को 9 × 3 लिख सकता हूँ, और इस पार्ट को क्या मान लो, m। तो पहला तो प्रूव हो गया, लास्ट साइड में लिख देंगे कि m को मैंने क्या माना है, 3q3। प्रूव हो गया कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब 9 का मल्टीपल होता है, पहला प्रूव हो गया। अब दूसरे केस पर आते हैं, केस नंबर 2। केस 2 है, a क्या है, 3q + 1। तो अगर यहाँ पर क्यूबिक बोथ साइड करा
तो ये हो जाएगा a का क्यूब और ये 3 प्लस 1 का क्यूब। अब यहाँ पर फॉर्मूला लग रहा है भाई a प्लस बी का क्यूब। क्या फॉर्मूला होता है? a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b का क्यूब। ये फॉर्मूला होता है a प्लस बी का क्यूब का। तो यहाँ पे a 3q है और b 1 है, पुट करो, फॉर्मूला लगाओ। तो पहले क्या होगा? 3q का क्यूब, फिर 3a का स्क्वायर इंटू b, फिर 3a और b का स्क्वायर और लास्ट में b जो कि 1 है उसका क्यूब। तो 3 का क्यूब हो गया 27, q का क्यूब हो गया q क्यूब, यहाँ पर 3 सेम, 3 का स्क्वायर हो गया 9, q का स्क्वायर हो गया q स्क्वायर, 1 सेम, 3 3 हो गया 9q, 1 का स्क्वायर 1, 1 का क्यूब 1। फिर फर्दर सॉल्व करा तो ये हो गया 27 q का क्यूब, 3 9 27 q का स्क्वायर और 9q प्लस 1। अब देखो इन दोनों में से 9 कॉमन आ रहा है कि नहीं? तो 9 जब कॉमन लिया तो 9 के टेबल में 27 आता है 3 पर, 27 आता है 3 पर, 9 आता है 1 पर। और ये जो भी 9 के साथ में लिखा हुआ है उसको क्या मानना है? बहुत ही बढ़िया आंसर दिया आपने, m मानना है। तो साइड में लिख दो m क्या है? 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q। तो प्रूव हो गया 9 का मल्टीपल होगा प्लस 1 होगा। और लास्ट केस रह गया, केस नंबर 3, वो है a इक्वल्स टू 3q प्लस 2। तो यहाँ पर भी क्या करा? क्यूबिक बोथ साइड। तो ये होगा a का क्यूब और ये हो गया 3q प्लस 2 का। यहाँ पर भी फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस बी का क्यूब। क्या फॉर्मूला होता है? a का क्यूब 3, फिर a का स्क्वायर इंटू बी, फिर 3a और b का स्क्वायर, फिर प्लस b का क्यूब। तो ये हो गया a क्यूब। 3 का क्यूब हो गया 27, q क्यूब, 3 सेम, 3 का स्क्वायर हो गया 9, q स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 3 9 q इंटू 4 प्लस 2 का क्यूब कितना हो गया? 8 हो गया, है ना। फिर a क्यूब 27, q क्यूब सेम, प्लस 9 3 27, 2 54, q स्क्वायर सेम, फिर 3 4 9 4 36 q और प्लस में 8 तो चल ही रहा है। अब इन तीनों में से 9 क्या ले लो? कॉमन ले लो। तो कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा? 9 के टेबल में 27 आता है 3 पर, 54 आता है 6 पर, 36 आता है 4 पर, प्लस में 8 और जो भी यहाँ पर बचा है इसको क्या मान लो? m। तो प्रूव हो गया 9 का मल्टीपल प्लस 8 और लिख देंगे m को मैंने क्या माना है? 3q क्यूब 6q स्क्वायर, एक गलती हो गई यहाँ पर, 36q था भाई, 4q होगा, प्लस में 4q। तो प्रूव हो गया 9 का मल्टीपल प्लस। तो किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जब आप क्यूब करोगे तो या तो 9m होगा, 9m प्लस 1 होगा, या 9m प्लस 8 होगा। उम्मीद करता हूँ ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अगर वीडियो में आपको कोई दिक्कत लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। कोई टॉपिक समझ में ना आया हो, कोई पार्ट, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आगे आने वाली वीडियोस के लिए बने रहें, अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।